Namaskar, I'm back. And I'd like to say a few minutes uh, till we continue that. जरा रितु से बात कराओ रितु से. So we are back and the Facebook connection is taking some time, but it's okay. We continue with our discussion on COVID-19. We continue our discussion on COVID-19. Last night at 2 o'clock, I got a call. Last night at 2 o'clock, I got a call, and the call was that somebody in the family has developed low oxygen. मेरा फेसबुक पे नहीं ले रहा, जो नॉर्मल फेसबुक है, जो फेसबुक लाइव में जो नॉर्मल फेसबुक है वो नहीं ले रहा. ये ले रहा है यूट्यूब ले रहा है और फेसबुक पेज ले रहा है, बट जो तीसरा फेसबुक है वो नहीं ले रहा. चेक कर लो. So it basically talks about रात को 2 बजे 2:30 बजे we had a family member कोविड पॉजिटिव, ऑक्सीजन लो हो गया, पैनिक हो गया, ये ऑक्सीजन लो हो गया, अस्पताल क्रिएट करो, अस्पताल में जाओ, कहीं बेड नहीं, इसको ढूंढो उसको ढूंढो. प्रॉब्लम क्या थी? SpO2 लो था. एंड आई वाज ए पार्ट ऑफ दैट कि क्या हो गया. एंड सडनली इन द मॉर्निंग वी रियलाइज दैट इट वाज ए फॉल्स अलार्म. Suddenly in the morning we realized it was a false alarm. आज का पूरा सेशन हम अलार्म्स पे इंडिकेट करेंगे कोरोना के ऊपर में. The whole subject we will put on false or true alarms in corona. So SpO2 फॉल हो गया, लेकिन हम ये भूल गए कि मोटे लोगों में, ओबेज लोगों में और जो लोग स्नोरिंग करते हैं उनको रात को नॉर्मली SpO2 फॉल होता है. उसको कोरोना का फॉल मत समझिए. और अगर जरा सा भी डर होता, हॉस्पिटलाइजेशन, आप ऑक्सीजन लगा दो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वेंटिलेटर पे लगा दो. कोई लगाएगा नहीं, लेकिन इमेच्योर किसी दूसरे किसी पेरिफेरी में और डॉक्टर को पता ना हो, कहेगा सीधा वेंटिलेटर पे डाल दो. So we'll talk about today false and true alarms in COVID. So we will talk about today false and true alarms in COVID with that. And when we talk about false and true alarms, the first alarm is SpO2 levels. एक बार क्या हुआ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो रात के 2 बजे ऐसा ही एक फोन आया कि डॉक्टर साहब भागते हुए आ जाओ. क्या हो गया? कोई वकील थे कि हमारे जो घर में एक मेहमान आए हैं बाहर से और उनका बीपी लो हो गया है, आप भाग के आइए. उस वक्त में हमने ध्यान नहीं दिया. रात के 2 बजे कुर्ता पजामा पैदल भागे, सामान लेके, ECG मशीन एक हाथ में बीपी इंस्ट्रूमेंट. करीबन आधा किलोमीटर पैदल दौड़ते हुए हम पहुंचे वहां जाके देखा पार्टी चल रही है, सारे लोग हंस रहे हैं. तो हमने पूछा क्या बात हो गई? बोले ये बीपी इंस्ट्रूमेंट ये लंदन से लेकर आए हैं, लो आ रहा है. फॉल्स अलार्म. उनको बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता था. दैट वाज ए फॉल्स अलार्म. तो सिमिलरली be aware of a false alarm in SpO2 monitor. Beware of a false alarm in SpO2 monitor. Why SpO2 monitor? Because अगर आपने नेल पॉलिश लगा रखी है तो SpO2 लेवल लो आएगा. अगर आपने आर्टिफिशियल नेल्स लगा रखे हैं तो SpO2 लेवल लो आएगा. अगर आप वॉक कर रहे हो तो SpO2 लेवल लो आएगा. So there are so many reasons why SpO2 levels can be low. So don't get upset.
and that patient in my family had only a transient for few seconds. नहीं, this will take, अगर आपने सोए हो और आप हिल गए, SpO2 ऊपर नीचे हो जाएगा. जब तक ये कांस्टेंट लो ना हो for few seconds or few minutes, don't get upset. And then in obese people, there can be a spontaneous fall in SpO2 levels in the night, doesn't matter. People who have chronic obstructive air disease, they may have a low SpO2 level normally in the night. So new technology, new learning, false alarm. Fortunately, रात में admission बच गया, नहीं तो almost admission हो जाता है रात के टाइम पे. So false alarm. Number 2, कम से कम मेरे को आजकल जो फोन आते हैं, कम से कम 30 फोन रोज आते हैं घबरा के कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया. डर गए, सीरियस हो गया पेशेंट मेरा, उसका टेस्ट चला गया. सो व्हेनेवर वी से, वो कह रहे मेरी आवाज नहीं आ रही, व्हेनेवर वी से टेस्ट चला गया, I always tell my people congratulations, because taste का जाना is a good sign. टेस्ट का जाना is a good sign. अगर टेस्ट चला गया तो समझ लो बीमारी हल्की है. अगर टेस्ट चला गया तो समझ लो बीमारी हल्की है. स्मेल चली गई तो माइल्ड डिसीज है. जिन लोगों का टेस्ट और स्मेल जाता है उनको एडमिशन रेट उनका कम होता है. सो इट्स ए गुड साइन. और फिर जब टेस्ट जाता है तो देखो किस चीज का जा रहा है. स्वीट एंड नमक का जाएगा, खट्टे का टेस्ट नहीं जाएगा. और खट्टे का टेस्ट नहीं जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है. आप थोड़े से खाने में खट्टा डाल लो, बिटर टेस्ट जाए, थोड़ा कम जाएगा लेकिन खट्टे का टेस्ट नहीं जाएगा. मीठा नमकीन आपको पता नहीं लगेगा. अच्छी बात है, इस बहाने आपका कम से कम नमक तो कम होगा, मीठा तो कम होगा. वो बैड साइन है, गुड साइन है. मैं तो कहता हूं कि आदमी जो है 1 साल के लिए हमारा टेस्ट हटा दे ताकि हम नमक और मीठा कम खाएं. सो फॉल्स अलार्म, so that's a good sign. That's a false alarm. मेरा टेस्ट चला गया, मेरी स्मेल चली गई, is a false alarm and that's a good sign. That's a false alarm and that's a good sign. Then people say कि मेरे को बुखार है, दोबारा आ गया. कि मेरे को बुखार था, 3 दिन रहा, उसके बाद में बुखार चला गया, फिर आ गया. फॉल्स अलार्म. बुखार 14 दिन तक ऊपर नीचे हो सकता है. बुखार 14 दिन तक आ सकता है, जा सकता है, फिर आ सकता है. डोंट वरी, फॉल्स अलार्म. फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कोविड टेस्ट जो है 14 दिन हो गए फिर पॉजिटिव आ गया. फॉल्स अलार्म. 9 दिन के बाद में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो इन्फेक्शियस नहीं होता. फॉल्स अलार्म. अगर आपको रिकवरी हुए 9 दिन हो गए, देन फॉरगेट अबाउट कोविड टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. दैट्स ए फॉल्स अलार्म. Don't worry about it. Don't worry about the false alarm. That's a false alarm. फिर आपने बोला कि मेरा फीवर ठीक होने के बाद में 2 महीने के बाद में फिर थोड़ा सा फीवर आ गया. False alarm. That has nothing to do with COVID. कि दोबारा कोविड नहीं आया, उसने इम्यून रिस्पॉन्स दोबारा से आई है. दिस इज कॉल्ड डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स. दैट्स ए false alarm. फिर लोग कहते हैं मेरा फीवर 103 आ गया, मैं तो मर गया. नो, फॉल्स अलार्म. ज्यादातर स्टडीज कहती हैं कि फीवर 103 भी अगर हो जाए तो आपकी मोर्टेलिटी रेट उतनी ही है. डजंट मैटर. कई लोगों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो 103 बुखार का मतलब ये नहीं है कि आप गए. नाउ लेट्स सी ट्रू अलार्म्स. पहला ट्रू अलार्म है, दैट इज SpO2 लेवल का लो होना. स्पेसिफिकली 5th, 6th and 7th डे. अगर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है
दैट इज ट्रू अलार्म। अगर जिस दिन आपने टेस्ट कराया उसके साथ में आपने सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी एंड एलडीएच टेस्ट कराना है पानी। अगर आपने वो टेस्ट कराया और उसमें पहले ही दिन आपको लिम्फोसाइट कम मिल रहा है, ट्रू अलार्म। अगर आपको लिम्फोसाइट काउंट कम मिल रहा है वो ट्रू अलार्म। अगर आपको ईएसआर, सीआरपी, एलडीएच हाई मिल रहे हैं, दीज आर साइंस ऑफ हाई वायरल लोड। देखिए, मेरे शरीर में जब वायरस आएगा तो वायरस तो चोर हुआ, तो मेरी पुलिस उससे लड़ाई लड़ेगी। जब मेरी पुलिस लड़ाई लड़ेगी तो क्या होगा? दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, तो बुखार होगा। सो बुखार मींस हीटेड आर्ग्यूमेंट, और बुखार यहाँ पे 9900 है। इसका मतलब है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है। लेकिन अगर कुछ केसेस में अंदर में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, चोर और पुलिस की खूब लड़ाई हो रही है, तो कुछ लोग तो मरेंगे, कुछ चोर मरेंगे, पुलिस मरेगी, कुछ वहां के जो सामान का डिस्ट्रक्शन होगा। सामान क्या है? मेरा लंग्स। सो व्हेन देयर इज अ टिश्यू इंजरी, दैट मींस मेरा ईएसआर, सीआरपी, एलडीएच लेवल बढ़ रहा है। जितना जल्दी ईएसआर बढ़ेगा, जितना जल्दी सीआरपी बढ़ेगा, जितना जल्दी एलडीएच बढ़ेगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन है। और अगर इन्फ्लेमेशन है तो मेरे को उतनी जल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, चाहे वो इंडोमिथासिन हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, मुझे जल्दी देनी है। अगर मेरे पेशेंट को लिम्फोपीनिया है, यानी कि लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं, अगर वो 1000 से कम है तो ट्रू डेंजर। 800 से कम है तो इमिनेंट डेंजर। इन लोगों को एडमिट कराना है, इवन इफ दे आर लुकिंग ऑल राइट। इवन इफ दे आर लुकिंग ऑल राइट, मुझे इमीडिएटली एडमिट करना है, बिकॉज दैट इज ए ट्रू सिग्नल। दैट इज नॉट ए फॉल्स अलार्म, दैट इज ए ट्रू अलार्म। और अगर मेरे को पेशेंट को 6, 7, 8वें दिन हाइपोक्सिया डिटेक्ट होता है, ऑक्सीजन लेवल 60, 70, 80 है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को ट्रू अलार्म है। जैसे ही मेरे को ट्रू अलार्म होगा, इमीडिएटली मुझे ऑक्सीजन देनी है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देना है, और साथ में मेरे को उसको एडमिट करना है। और अगर एंटीवायरल रेमडेसिविर अवेलेबल है तो मुझे इमीडिएटली देना है। अगर रेमडेसिविर अवेलेबल है तो मुझे इमीडिएटली रेमडेसिविर की दवाई देनी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्नल्स, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप कहते हो 70% लोगों की डेथ उनकी होती है जिनको हाई रिस्क होते हैं, या कोमॉर्बिडिटी होती है, या जिनकी उम्र ज्यादा होती है। व्हाट अबाउट 30%? वो भी तो मरते हैं। जो 30% मर गए, सी रिमेंबर, एक बार क्या हुआ, एक स्कूल के अंदर में एक बच्चा क्लास में गया, तो उसके अंदर में असेंबली थी, तो प्रिंसिपल ने वहां पे लंबा भाषण दिया कि एनुअल रिजल्ट्स आ गए हैं, और खूब उसने कहा हमारा 99% रिजल्ट्स है। खूब बोले आज मिठाई बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उन 100 बच्चों में से एक बच्चा था, उसने हाथ खड़ा किया, प्रिंसिपल साहब मैं स्टेज पे आके कुछ बोलना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, उसने स्टेज पे आके बोला, आई एम सॉरी, आपका रिजल्ट 0% है, मेरी फैमिली से पूछो, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। कहते मेरे लिए तो 0% है ना, आपके लिए 99% होगा। द रिजल्ट इज ऑलवेज आइदर 0 और 100। कोविड में भी जो रिजल्ट है आइदर 0 और 100, या तो आप बच गए या आप मर गए।
या तो आप बच गए या आप मर गए। अगर आप मर गए तो 0% आपका रिजल्ट है, अगर बच गए तो 100% रिकवरी है। इसलिए ये कहना कि 98% मरते हैं, 98% बच जाते हैं, 2 मर जाते हैं, वो 2 कौन से हैं, वो मेरे को ट्रिगर चाहिए। एक बार एक जंगल में, मैं दोबारा कहानी सुना रहा हूँ, एक बार एक जंगल के अंदर में एक शेर था, वो बार बार एक गांव में आता था, लोगों को 8-10 लोगों को मार देता था, एक को खा के चला जाता था। तो सब लोग शेर के पास गए, उनसे मिन्नतें करी कि तुम एक आदमी को खाना है तो तुम 8-10 आदमियों को क्यों मार रहे हो। तो शेर कहता है कि रोज तुम एक आदमी को मेरे पास भेज दिया करो, मैं उसको खा लिया करूंगा, तुम्हारे 9 लोग बच जाएंगे। तो उन लोगों ने लॉटरी निकालनी चालू कर दी कि वो लॉटरी निकालते थे, जिसकी लॉटरी आ गई वो जाके शेर के पास जाके अपने आप को मरवा देता था, तो बाकी लोग खुशी से रहते। वैसे ही अब कोविड में हो रहा है। कोविड के अंदर में लोग कह रहे हैं 2% ही तो मर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना लोग, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है, सिर्फ 2% है। एज इफ 2% कोई नहीं होता। पूछो उन 100 लोगों से जिनको कोविड है कि कौन 2 मरना चाहेंगे। 100 पॉलिटिशियंस को कोविड हो गया तो पूछो उनसे कौन से 2 पॉलिटिशियन मरना चाहेंगे। 100 ब्यूरोक्रेट्स को कोविड हो गया तो पूछ के बताओ कौन से 2 लोग हैं उन ब्यूरोक्रेट्स में से जो मरना चाहेंगे। सब डरेंगे। उन 2 को बचाने के लिए सारी जोर लगा देंगे। और आज का हमारा टॉपिक है उन 2 लोगों को पकड़ना। आज का हमारा टॉपिक है उन 2 लोगों को पकड़ना। अगर हम उन 2 लोगों को पकड़ लेते हैं, then only we are basically happy. हम उन 2 लोगों को अगर पकड़ लेते हैं तो then only we are happy with that. सो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उन 2 लोगों को पकड़ना और उनको मरने नहीं देना। तो आज से हमें यह देखना है कोविड मरेगा क्यों, कि कोविड क्यों मरेगा। वी हैव टू से हमें कोविड को नहीं मरने देना। तो ट्रिगर फैक्टर चाहिए। यस, अगर एडमिशन के टाइम पे अभी क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ कोविड टेस्ट कर रहे हैं, भूल जाओ कोविड टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कराओ वो बात अलग है, लेकिन टेस्ट के साथ में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी और एलडीएच लेवल भी चाहिए ताकि ये पता लगे कि मेरा कोविड हल्का वाला है कि तेज वाला है। नंबर 2, अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको कोविड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई एडमिट नहीं करेगा। मान लीजिए आज आपने फीवर है, आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया, सिंपल आपने देखा कि आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है और 4 दिन के बाद में आपको कॉम्प्लिकेशन हो गई, अस्पताल भर्ती नहीं करेगा, पहले कोविड टेस्ट दिखाओ। सो आज की डेट में कोविड टेस्ट के साथ में हीमोग्राम, जिसमें लिम्फोसाइटिक काउंट होता है, हीमोग्राम के साथ में सीआरपी, एलडीएच टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। SpO2 मॉनिटर आपने घर में रखना है, SpO2 मॉनिटर आपने घर में रखना है और ऑक्सीजन के लेवल को चेक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है। अगेन, मोटापे का मतलब ये नहीं डेथ, मोटापे का मतलब ये नहीं डेथ, डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि मैं गया, ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं कि मैं गया, नहीं। आज की डेट में तो घबराने का कोई मतलब ही नहीं है। वो सारे लोग जिनको कोरोना है सुबेरे 8 बजे जूम पे आ सकते हैं। जूम के ऊपर में वो आईडी मांगेगा, मेरा नाम डाल दो, आप कनेक्ट हो जाओगे। तो सुबेरे जूम पे 8 बजे अगर आपको कोरोना हुआ है, अगर आपको कोरोना सस्पेक्टेड है या कोरोना से डर लग रहा है, तो आप जूम पे आइए, वो आपसे आईडी मांगेगा, वहां मेरा नाम डाल दीजिए DRKK अग्रवाल, एंड यू विल मीट at least 500 people through 100 families.
और आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली दिस वायरस is making us all right in 98% of situations. This virus is making us all right in 98% of situations. और उन 2% को पकड़ने के लिए हम क्लास लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक भी नहीं मरना चाहिए। अगर लोग मर रहे हैं तो एजुकेटेड नहीं है, अपना ख्याल नहीं कर रहे, या उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही। यस, अगर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, 6-8 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहोगे, आप दिक्कत में आ जाओगे। इफ यू आर नॉट गेटिंग योर ऑक्सीजन, यू विल बी इन ट्रबल। ऑक्सीजन तो आपको मिलनी चाहिए समय पे। सो अब हम बातचीत कर रहे हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिगर। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा की है, सो व्हाट? Early hypoxia can still treat you. Early hypoxia, अगर आप early hypoxia को पकड़ लेते हैं, then so what? और फिर 80 साल के बाद में तो अगर किसी को निमोनिया किसी को भी हो जाए तो उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। अब समय आ गया है कि 90% से लेके 98% लोगों को बिना वेंटिलेटर के हम देख सकें, बिना वेंटिलेटर के इसका इलाज हो सके। वो तभी होगा when you detect signals, when you detect the dangerous signals. So let's revise one by one. पहला dangerous signal is low oxygen level on day 5, 6 and 7. That's a danger signal, yes. Number 2, second danger signal is on the day of diagnosis, if you have high ESR, positive CRP, high LDH levels, and low lymphocyte count, you are high risk, you require intensive treatment. Number 3, अगर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, अगर आपको टाइम पे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन नहीं मिली, यू आर ए हाई रिस्क। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपना एस्पिरिन बंद कर देते हैं, देन यू आर एट ए हाई रिस्क। अगर आपका टेस्ट चला गया, लो रिस्क। स्मेल चली गई, लो रिस्क। लो ग्रेड फीवर आ रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई रिस्क नहीं है। फीवर 14 दिन तक रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फीवर कैन स्टे अप टू 14 days इन मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर आपके लिवर में SGOT, SGPT बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। आपको लूज मोशन अगर आपको हो रहे हैं, देन यू आर ए लो रिस्क बट ए हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, अगर घर में उनके किसी के 4 या 5 मरीज हैं, तो एक मरीज जरूर मिलेगा जिसको लूज मोशंस हैं, and that may be the primary person. Look for it, it's an observation. आप ढूंढिए। ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को, जितने लोगों को लूज, फैमिलीज के अंदर में 6-7 लोगों को इन्फेक्शन है, और अगर आपको लग रहा है कि उस इन्फेक्शन में 1 या 2 लोगों को लूज मोशंस हैं, they may be the primary person. They may be the primary person. कुछ समय है, आज कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो कल जिनसे नहीं कर पाए थे, उनसे हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी को कोविड के लक्षण हैं या जिनका कोविड ठीक हो गया है, वो लोग यहाँ पे अंदर आके, मैंने लिंक भेजा है, वो आके बात कर सकते हैं। मुझे उन लोगों से बात अभी नहीं करनी जो लोग को कोरोना का डर है। जिनको डाउट है या जिनको कोरोना हो चुका है या कोरोना हुआ है, वो अभी यहाँ पर आ सकते हैं। वी विल टॉक टू देम। मैं कम से कम ऐसे 5 लोगों को बात करना चाहूंगा, उनके साथ में ऐसे 4-5 लोगों से मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अगर कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। वी विल डिस्कस देयर कि वो लो रिस्क हैं कि हाई रिस्क हैं।
सो ऐसे लोग यहाँ पर जिनको कोरोना हुआ है या कोरोना ठीक हो गया है, मैंने लिंक भेजा है, इस लिंक को कांटेक्ट करके आ सकते हैं। हेलो पे भी मैं सेम चीज अनाउंस कर रहा हूँ। अगर किसी को कोरोना हो चुका है या कोरोना के लक्षण हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने किसी एक को बुलाया, उसका फोन नंबर पूछा, मैंने नोट कर लिया और आप सब लोगों ने उसको फोन करना चालू कर दिया। ऐसा ना करें, कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि किसी भी आदमी को आप ऐसे फोन नहीं कर सकते। मेरे साथ में अभिनंदन जैन जी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, अभिनंदन आपको कोरोना है क्या? सर है तो नहीं एक्चुअली, लेकिन क्या है, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर 5-6 दिन पहले बुखार आया था। यस, उसके बाद में मुंह का टेस्ट और वो सब चला गया, स्मेल वेरी भी गुड। चली गई। अभी देखिए अभिनंदन जी क्या बोल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले बुखार आया था और मुंह का टेस्ट और स्मेल चला गया। खट्टे का टेस्ट है? खट्टे का थोड़ा आता है सर। कड़वे का भी आता होगा थोड़ा सा? कड़वे का थोड़ा आता है सर। और दालों का और मूली का? नहीं, दाल का नहीं आता, मूली तो मैंने खाई नहीं सर, मालूम नहीं इसलिए। दाल का नहीं आता, नमक का नहीं आता, मीठे का नहीं आता? नहीं आता सर। वेरी गुड। सो इनको अब जो एक्चुअली क्या हुआ बीमारी सर, है, सर प्रॉब्लम ये हुई कि अभी फिर मिसेस को हो गया और मिसेस को आज थोड़ा ब्रेथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैं पहले आ रहा हूँ, पहले मैं आपका लेके चल रहा हूँ। सो आपका, क्योंकि आपको जो इन्फेक्शन है, टेस्ट और स्मेल चला गया, तो ये सीरियस कोरोना नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब मिसेस का बताइए, मिसेस की उम्र कितनी है? मिसेज है 35 है सर अभी। उनको अस्थमा रहता था? नहीं, नहीं रहता सर। उनका SpO2 लेवल कितना है? SpO2 सर मैं सुबह नापा था तो 96, 97, 94, 95 ऐसे आ रहा था। तो कोई बात नहीं, तो उनको आप SpO2 लेवल नापते रहिए। उनको स्मेल और टेस्ट गया है क्या? गया सर, उनका भी गया। उनका भी गया है। अगर उनका स्मेल एंड टेस्ट गया है तो वो सीरियस कोरोना में नहीं आएगा। आप उनको वॉच करते रहिए और देखते रहिए। दोनों में से लूज मोशन तो किसी को नहीं हुआ था? नहीं, लूज मोशन मतलब 2 बार मतलब होता है उसको, सुबह बोल मूवमेंट 2 दोनों में बार होता है। दोनों में से लूज मोशन पहले से ज्यादा किसको हुआ? पहले से ज्यादा मिसेस को हुआ सर। तो मिसिस को हुआ। तो वो कहीं बाहर से खाना लाती थी, कुछ लाती थी, पढ़ती थी? सर वो सब्जी लेने जाती थी खाली। हाँ, तो इनको क्या है, जिनको लूज मोशन होता है, हमारी ये थ्योरी है, वो इन्फेक्शन लेकर आए। ये बाहर से इन्फेक्शन लेकर आए, फिर इन्होंने पति देव को दे दिया इन्फेक्शन। थैंक यू अभिनव जी, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं। मैं लेता हूँ अस्मा फरहान को। जी अस्मा जी, आपको बुखार है क्या? आपको बुखार है क्या? जी, मुझे 99 बुखार है और 15 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ था हल्का सा। मैंने डर के मारे एंटीबायोटिक ले ली कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन 6ठे दिन मुझे सांस की ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। फिर मुझे डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे बोला तो वो मेरा खराब आया था। तो अब मैं आइसोलेशन में चली गई और मतलब सपोर्टिंग चीजें ले रही हूँ। मेरा ब्रीथिंग जो वो है 95, 96 आता रहता है, लेकिन थोड़ा हल्का ऑक्सीजन की। उसके बाद उन्होंने मुझे इनहेल वगैरह कोई दवा दे दी थी इस तरह करने के लिए। उससे अलावा टेस्ट या स्मेल गया क्या? नहीं, स्मेल और टेस्ट गया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना मेरा मुंह का जायका खराब है। 99 बुखार रह रहे हैं, नजले की थोड़ी कैफियत है। देखिए, जैसा मैंने बोला, इनका स्मेल नहीं गया, इनका टेस्ट नहीं गया, इसलिए इनको सांस फूला, ऑक्सीजन की कमी आई इनको। तो जिन लोगों को टेस्ट और स्मेल जाता है, उनको सांस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी इनको हुई है। 5वें दिन सांस फूला तो मैंने बोला 5वें, 6ठे, 7वें दिन आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सो बिल्कुल ये फिट बैठती हैं और इनका जो बुखार है वो 14-15 दिन रह सकता है, उसके बाद में ये ठीक हो जाएंगी। उसके डॉक्टर मुझे कोरोना है? जी हाँ, कोरोना है ये। अब लेते हैं वंदना जी को। हाँ जी सर, नमस्ते। बोलिए वंदना जी। सर मेरे हस्बैंड को पहले स्टार्टिंग में फीवर हुआ 3 तारीख को। उनको फीवर कंटिन्यू चलता रहा सर, और थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद 6 तारीख से मुझे फीवर हुआ 101, 102 जा रहा है फीवर, और मेरे हस्बैंड का उसी दौरान टेस्ट और स्मेल दोनों चले गए। और सर अब मेरा चला गया आज से, और मेरे को फीवर कंटिन्यू बधाई हो आप लोगों को, दोनों को, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो माइल्ड कोरोना है। टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए,
ये माइल्ड जी कोरोना है और आप लोग 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। टेस्ट एंड स्मेल सर, जाने में टाइम। मेरे को लूज मोशन भी हो रहा है। वेरी गुड, बधाई हो आपको। लूज मोशन हुआ है, इसलिए मतलब यह है कि चांसेस हैं कि आपने ये इन्फेक्शन दिया है अपने पतिदेव को। पहले किसको हुआ था? सर पहले हस्बैंड को हुआ था। आपको कितने दिन के बाद हुआ? सर मैं तो घर से निकली ही नहीं हूँ। अच्छा, घर मैं से पिछले निकले दो नहीं तीन हाँ जी 2-3 महीने से मैं घर से बाहर ही नहीं गई सर। हस्बैंड ही है? जा रहे थे सर। कोई बात नहीं, दोनों को इन्फेक्शन हो गया है। दोनों को, जिसको जीआई सिम्टम्स होते हैं वो जी ज्यादा लोगों को फैलाता है, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। मेरे ख्याल से जी 10 दिन में आप लोग दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बुखार जी आपको सर। जाने में 10 दिन से 14 दिन लग सकते हैं। तो आपको सर पूरी हम जैसे इसके बाद भी कितने दिन घर पे, क्योंकि बच्चे हमने नानी के घर छोड़े हुए हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं मेरे 2 ख्याल से तो 10 दिन के बाद में आप उनको ला सकते हैं, लेकिन मास्क पहन के। ठीक है 10 दिन सर। के बाद में आपसे इन्फेक्शन नहीं होगा किसी को भी। तो सर जैसे अभी मेरे को फीवर ज्यादा आ रहा है तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है, नहीं, क्योंकि फीवर बीपी आपका अभी प्रॉब्लम भी है। नहीं, फीवर आपका 10 से 14, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, लेकिन फीवर जी आपका 10 दिन से 14 दिन तक आ सकता है। वंदना जी नमस्कार, रवि शेखर जी से बात करते हैं। रवि जी बोलिए। रवि जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर नमस्कार। बोलो, आपको बुखार है? हाँ सर, सर मेरे को 5 तारीख को बुखार आया था सर। हम्म तो अकड़न सी भी हो गई शरीर में, और मैं वर्किंग भी एक्चुअली एलएनएस हॉस्पिटल के आसपास में ही हूँ, एमआरडी तो ब्लॉक में। आपको टेस्ट तो कराया मेरे कि को नहीं कराया? फिर माइल्ड फीवर रहने लगा 90-100। टेस्ट तो नहीं करवाया मैंने अभी। टेस्ट तो नहीं कराया। आपका मेरे टेस्ट को चला फिर गया, बदन में स्मेल चली दर्द भी गई? होने लगा। आपका स्मेल और टेस्ट, जी आपका टेस्ट तो स्वाद मेरा और चला गया है। वेरी गुड, ये जी पक्का कोविड है। मेरे को नॉट अभी तक। जी देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, ये पक्का कोविड है, ये कोरोना है। इनका टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई, चिंता की कोई बात नहीं, आप रिकवर कर जाएंगे। आप 10 दिन के जी अंदर में अपने आप को रिकवर मानिए। थैंक यू वेरी मच। अनिल चौधरी। यस अनिल जी नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा को हुआ था कोविड, तो कल ही ठीक होकर वापस आए हैं। वेरी गुड, बधाई हो। क्या क्या हुआ था आपको? आपको स्मेल गया था? सर मेरे को चेस्ट में जकड़न बहुत हुई थी और सांस, स्मेल नहीं गया था सर। मेरे को ना जकड़न हो गई थी चेस्ट में और सांस की दिक्कत हो रही थी। तो कितने दिन आप रहे अस्पताल में? अस्पताल में कितने दिन सर रहे? 17 डेज रहे, 17 दिन। 17 दिन अस्पताल में रहे। ऑक्सीजन दी थी उन्होंने? 17 डेज सर, 17 दिन। ऑक्सीजन दी थी उन्होंने? ऑक्सीजन दी थी सर, 2 बार जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन। और 2 बार आपको जरूरत पड़ी थी सर। आपका स्मेल और टेस्ट गया था? स्वाद और टेस्ट? स्वाद और टेस्ट गया था? सर स्वाद नहीं गया था, स्मेल थोड़ी सी गई थी। स्मेल थोड़ी सी वो गई देखा, थी, कम वो आ देखा रही थी जब आपने हॉस्पिटल कि में था। इनका अब ठीक है इनका थोड़ी। स्वाद एंड टेस्ट जो है हल्का सा गया था, पूरा नहीं गया था। तो मैंने क्या कहा, जो स्वाद और टेस्ट जिनका जाता है वो घर में ठीक हो जाते हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, इम्यूनिटी रखिए। और अब आप जो है डॉक्टरों के पास फोन करिए कि आपको मेरे को रखिए नौकरी पे, और मैं आपके लोगों की सहायता करूंगा। आप क्या काम करते हो? थैंक यू सर। सर अभी मैं सर सीआरपीएफ में हूँ। सीआरपीएफ में है ना? तो नौकरी पे, घर पे कब जाओगे? सर अभी जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा घर पे। अभी 1 हफ्ता जो है अस्पताल में जाके काम करो, उनको लोगों को हेल्प करो। जो लोग कोविड, अब तुम्हारे को तो होएगा ही नहीं, तुम्हारे को तो हो गया, अब उनकी हेल्प करो, सेवा करो। रघु जी ये अब आएंगे। अनिल चौधरी। अनिल चौधरी, थैंक यू। रचना श्रीवास्तव। यस सर। यस बोलिए सर। रचना जी। सर एक्चुअली मुझे 3 दिन से थोड़ा फीवर है, वो बहुत ही माइल्ड है, मतलब 99 या 100 कभी कभी चला जाता है, और ऐसा, और बॉडी एक है काफी ज्यादा। इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, जैसे कोई थ्रोट में इन्फेक्शन या एक थोड़ा सा बिटर टेस्ट रहता है मुंह में, ये और बिटर मतलब टेस्ट लेकिन अभी आया है, पहले से था? ये अभी आया है। जैसे मतलब कभी मुझे कभी को फीवर हो जाता था तो ऐसा स्मेल टेस्ट एंड आ टेस्ट, जाता है। स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल नहीं, एंड उसमें टेस्ट। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मुझे इनको स्मेल भी आ फीवर रही है, है, भूख भी लग रही है। इन्होंने टेस्ट नहीं कराया, तो नहीं अभी नहीं माइल्ड कराया, फीवर लेकिन है। मैं आइसोलेट कर रखा है मैंने अपने आप कोई को बात फॉर नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर। नो प्रॉब्लम। 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं करिए। घर में किसी और को तो नहीं है? नहीं अभी किसी और को नहीं है ना, लेकिन मतलब अभी मैंने 2 दिन से ही आइसोलेट किया है। फर्स्ट डे तो मुझे भी समझने में लग गया कि मुझे फीवर चिंता है नहीं या नहीं, करो, तो मतलब कितने चिंता दिन नहीं मुझे करो। आइसोलेट करना होगा?
5 दिन पहले रखिए। आप पहले 3 दिन, जिस दिन बुखार खत्म हो जाएगा उस प्रोग्राम पर आके बात करिए। अभिषेक, यस हाँ अभिषेक। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं नवीन जी सर नमस्कार। बोलो। सर मुझे ना 4 और 5 जून को फीवर हुआ था। उसके बाद 8-9 जून को मेरी स्मेल और टेस्ट चली गई। मैंने देखा, सब लास्ट लोग सुन रहे हैं ध्यान से। अब आप लोग आधे डॉक्टर बन गए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया और आदमी मुस्कुरा रहा है। यस। एंड सर मैंने थर्सडे को मैं टेस्ट कराया और फ्राइडे को टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर क्या हुआ? बाकी क्या अभी सर मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिन तक मुझे अब होम आइसोलेशन में रहना चाहिए? 10 दिन के बाद में आप मास्क पहन के काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपने कंटिन्यू करनी है। टोटल 10 दिन सर 4 जून से, जिस दिन फर्स्ट फीवर हुआ था, या फिर पहला फीवर से अभी आपका आज तारीख क्या है? आज 13 तारीख है। आपको 4 तारीख को बुखार आया था, ठीक है? अब 3 दिन से आपको बुखार नहीं है सर। तो कल से आप रिकवर हो गए। मुझे 4 और 5 को ही फीवर था, उसके बाद फीवर ही नहीं था सर। वो तो बता रहा हूँ। कल आप क्या करेंगे? दाढ़ी बनाएंगे, ठीक है ना? दाढ़ी बनाएंगे और अच्छे से नहाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे और सब लोगों के साथ में घर में बोलेंगे, बल्ले बल्ले मैं ठीक हो गया। ठीक है सर। क्या बोलेंगे? बल्ले बल्ले मैं ठीक हो गया। हाँ, वेरी गुड। और जो बाकी लोगों को डर निकल रहा है उनका डर निकालेंगे आप। डेफिनेट। ठीक है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। जिन जिन का स्मेल एंड लॉस जा रहा है, आप देख रहे हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं उसके साथ में। नरेंद्र जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं एनडीआरएफ में फार्मासिस्ट हूँ। मैं छुट्टी जा रहा हूँ। 2 दिन से मेरे को सर बॉडी में थोड़ा पेन सा हो रखा है और बुखार तो नहीं आ रहा है सर। तो क्या सर कोई देखना पड़ेगा। प्रोकेशन? हो सकता है ये प्री सिम्टोमेटिक हो सकता है कल तक बुखार आ जाए, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो सर कुछ मेडिसिन साथ लेके जाऊँ सर छुट्टी पे? हैं? कुछ मेडिसिन साथ में रखूं सर? मैं छुट्टी जा रहा हूँ। आप अभी ये तो जो स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, पैरासीटामोल वगैरह, वो ले सकते हैं उसके साथ में। आशीष जी। सर बिल्कुल सर। हेलो आशीष। यस आशीष जी। सर, मैंने आपसे सुबह डिस्कस किया था सर। मेरा ESR 50 था, लेकिन सर आपने कहा था प्राची मैम से बात करने के लिए। सर कोई रिस्पॉन्स पता नहीं लगा। अगर ESR आपका ज्यादा है, बुखार है, चला गया? सर बुखार मेरे को दोपहर तक होता है 99, शाम को कम हो जाता है, फिर सुबह भी नॉर्मल रहता है, दोपहर तक रहता है। नहीं, 3-4 घंटे मेरे को फीवर रहता है, चाहे मैं क्रोसिन खाऊं या ना खाऊं। ये बीच में मेरा सर 4-5 दिन बिल्कुल बंद हो गया था सर। अभी क्या क्या दवाइयां खा रहे हो? सर मैं अभी मॉर्निंग में एक पैंडी खाता हूँ। नहीं, उसके बाद जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको दी थी HCQS, वो अभी 2 हफ्ते कंटिन्यू करो। अभी उसको 2 घंटे कंटिन्यू करो। मुकेश गर्ग जी। सर नमस्कार। मुकेश जी। यस मुकेश जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे और बहुत सारा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। जोर से बोलिए मुकेश जी। थैंक यू। सर मैं थोड़ा सा टेंस हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में टेंस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी दवाई मिल गई है सो बट मैं थोड़ा सा अपनी वाइफ के रिगार्डिंग टेंस हूँ, क्योंकि उनकी 9th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और तो इन्होंने कहा है कि मेरे को चिंता है कि मेरी वाइफ की 9 मंथ की प्रेगनेंसी है। नंबर 1, सोच के चलिए कि उनका सिजेरियन होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप सोच के चलिए कि उनका सिजेरियन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और नंबर 2 है, माँ को और बच्चे को रिस्क नहीं होता। अगर वो कोविड हो भी जाता है तो उनको रिस्क नहीं होता। नंबर 3 है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अच्छे से बात करके रखिए। ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ कोई दिक्कत ना हो। और जब आपके घर में नया बेबी आ जाएगा तो उस दिन का जो प्रोग्राम में जितने भी लोग देख रहे होंगे, सबके यहाँ पे गुलाब जामुन भिजवा देना। ठीक है ना? तो क्या करोगे, एक अच्छा बनाना और यहाँ। थैंक यू डॉक्टर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। बोलिए। सर मैं आपसे बता रहा था सर, 50 ESR था और मेरा प्लेटलेट 1.35, RBC 4.41, अगर आपका TSH प्लेटलेट, 10,000। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बुखार को कितने दिन हाँ हो जी गए? सर, बुखार मेरा बीच में 5 दिन बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल टोटल फ्री मिला ऑफ के माइंड कितने था, हर दिन चीज हो गए? ठीक था। टोटल मिला के टोटल मिला कितने के दिन? मुझे सर, टोटल मिला के सर मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट आई थी 26 तारीख को, सैंपल दिया था 23 को, आइसोलेशन में 18 से हूँ सर, 18 मई से। मेरे ख्याल से ये कोरोना वाला बुखार नहीं है। आप सारी दवाइयां बंद कर दीजिए और एक हफ्ते बाद बात करेंगे आपसे। कुछ दवाइयां मत सब कुछ लीजिए और टेम्परेचर नोट करना बंद कर दीजिए। एक हफ्ते बाद दोबारा ESR करिए, अगर बढ़ रहा है तो हम दवाइयां देंगे, अगर कम हो रहा है तो होने दीजिए इसको। हो सकता ओके है सर, आपकी थैंक लो यू ग्रेड सर। इन्फ्लेमेशन चल रहा हो। अभिषेक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व का पेशेंट हूँ और मेरे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। मैं लेफेनोमाइड 20 मिलीग्राम पे हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ या स्टॉप कर सकता जी हूँ? हाँ, लेफेनोमाइड आपको कंटिन्यू करना है और अपने आप को कोरोना से बचाना है। आपको मास्किंग जो है वो 1 साल तक पूरी मास्किंग, जब भी जाओगे मास्किंग करो और कोई चिंता नहीं करो। अमरप्रीत, जितेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून ये सर। जितेंद्र जी, सर वाइफ पे पता करना सर, ये हमारी वाइफ जिनका हो गया वो रह चले रहा जाएं। है 2-3 दिन से। क्या हो रहा है? बुखार है सर 2-3 दिन से। इनकी वॉइस नहीं आ रही। कन्हैया जी, ये भी नहीं है यहाँ पे। बाकी लोग जिन जो का हो गया वो चले जाएं, जिन जिन का हो गया वो चले जाएं ताकि बाकी लोग आ सके। जितेंद्र कुमार बोलिए। सर हेलो सर, ऐसा था वाइफ को 2-3 दिन से बुखार आ रहा है 99 का। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ हाँ बोलते जाइए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। उनको सिम्टम्स है, ठीक है, उनकी टेस्ट ठीक है, उनको ना कि कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ 99 फीवर आ रहा है 2-3 दिन से। तो अगर 99 फीवर आ रहा है, उनका टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई कि नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक है सर। वो कोई बात नहीं, अभी वेट करो, हो सकता है ये कोरोना ना हो सकता है ये कोरोना ना हो। दीपक शर्मा जी। सर अब मेरी अब बुखार तो बिल्कुल नहीं है, बट गले में थोड़ी खराश है और पापा का भी सेम है। कब आया था आपको? हाँ मुझे 1 हफ्ता हो गया सर। बहुत पापा साथ में स्मेल। आपको कोरोना पॉजिटिव था? नहीं सर, मैं टेस्ट नहीं कराया, बट डॉक्टर तो उन्होंने कहा था कि आपके हो सकता है शायद। आपका स्मेल गया था, टेस्ट गया था? टेस्ट बिल्कुल चले गए थे, बुखार 103 तक पहुंच गया था। समझ गए सब लोग? जो लोग आपको यहाँ दिख रहा है, जिन जिन की रिकवरी हुई है, ये सारे वो लोग हैं जिनका टेस्ट और स्मेल चला गया था। तो आज का लेसन ये है, अगर आपको बुखार हो, स्मेल चला जाए, टेस्ट चला जाए, तो इसका मतलब है कि आपको एक मैसेज मिल रहा है कि आपको खाने पीने में गलत खाम खाते हो, इसलिए तुम्हारा टेस्ट स्मेल निकाल लिया, सुधर जाओ तो मैंने कोरोना वायरस चला जाएगा। तो आगे से सुधर जाओ। ये जो तुम्हारे, ये देखो, ये तो तुम्हारे को मोटापा आया इसलिए गुस्सा है कोरोना। खूब मीठा खाते हो, कम करूंगा। खूब मीठा नमकीन खाते हो तो बोलने आया, मीठा नमकीन खाओगे तो दोबारा आ जाऊंगा। शराब नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब आप ठीक हो गए, अब आप ठीक हो गए। खराश लेके जाओ। कोई बात नहीं, गले की खराश के लिए आप बीटाडिन के गार्गल्स करते जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। बीटाडिन के गार्गल्स करते जाओ और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बोलो बल्ले 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 बल्ले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग ठीक हो गए हैं वो बल्ले बल्ले, भूल जाओ आगे दोबारा कुछ होगा। कन्हैया जी। यस कन्हैया जी। मेरे साथ में है सुष्मिता जी। आपको कोरोना पॉजिटिव था? नहीं सर, मैं टेस्ट कराया, बट डॉक्टर ने कहा था कि आपके हो सकता है शायद। आपका स्मेल गया था, टेस्ट गया था? टेस्ट बिल्कुल चले गए थे, बुखार 103 तक पहुंच गया था। समझ गए सब लोग? जो लोग आपको यहाँ दिख रहा है, जिन जिन की रिकवरी हुई है, ये सारे वो लोग हैं जिनका टेस्ट और स्मेल चला गया था। वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिपीटिंग एवरीथिंग। सो लाइफ विद स्वग
यस वर्जी। नमस्कार सर। सर मेरे को थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए थी कि मैं एक्चुअली B27 पॉजिटिव हूँ और मेरा चेस्ट का एक्सपेंशन जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो एम आई मोर प्रोन टुवर्ड्स कोविड? और दूसरी चीज सर ये थी कि आप जैसे हम कोविड बाहर जाते के, हैं। एक सेकेंड, आप कोविड के ज्यादा प्रोन नहीं हैं, लेकिन अगर आपको कोविड और निमोनिया हो गया तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए आप अपने आप को बचा के रखिए। अच्छा सर, एक चीज जाननी थी कि जैसे बाहर जाते हैं और अगर प्यास लगती है, इवन दो हमने मास्क वगैरह लगा रखा है, तो उसके बाद भी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जैसे लिस्ट्रीन से गार्गल वार्गल कर रहे हैं, या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसमें? बीटाडीन के कागज करते जाओ। अच्छा ओके सर, थैंक यू। बीटाडीन के कागज करते जाओ आप जो है। और दीपाली जी हैं मेरे पास में। दीपाली जी नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच टू एडिंग मी। सर मेरी बेटी को 2 तारीख को फीवर हुआ था और उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और बस बहुत एक बार मोशन हुआ दिन में लूज, और फिर उसका बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट किया, ओफ्लोज़ 5 दिन का कोर्स किया, ठीक हो गई थी, फीवर 2 दिन रहा, अब उसको फिर से मोशन है। अभी मैंने उसको ओमेप्राजोल मॉर्निंग में और एक विजिलेक्स स्टार्ट किया है। स्मेल एंड टेस्ट वो सब ठीक है सर। स्मेल एंड टेस्ट ठीक है, तो इनको लूज मोशन वाला कोरोना हुआ है ऐसा लगता है, और ये ठीक हो जाएगा, ये खतरे वाला नहीं होता। और स्टार्टिंग में जैसे सुबह उठती है तो बहुत भूख के साथ उठती है कि बहुत भूख लग रही है, एसिडिटी है। 14 दिन तक ऐसा रह सकता है, कोई चिंता नहीं करिए, ठीक है। नीरज जी हो गए। ऋतिका जी आप बोलना चाहती हैं? हेलो। यस ऋतिका जी। हाँ जी सर, हस्बैंड को ना थोड़ी सी हल्की सी गले में रैशेज है और थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। एक तो उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है और अभी थोड़े टाइम से उनका ड्रिंक भी जो है ऑलमोस्ट रेगुलर चल रहा था, अब उन्होंने बंद कर रखा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये प्लीज बुखार है? क्या है? बुखार है? नहीं सर, फीवर 15-20 डेज पहले थोड़ा सा माइल्ड फीवर सा था, लेकिन वो तो ठीक हो गया था तभी। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल? सर नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हुआ था जब फीवर आया था? नहीं सर, तब भी नहीं हुआ था। पक्का या पूछ के बताएंगे? नहीं सर, कंफर्म है, क्योंकि मैं रेगुलर उनसे, अभी उन्होंने सेल्फ आइसोलेट अपने आप को 3 दिन से कर रखा है, मैं रेगुलरली पूछती रहती हूँ स्मेल का, टेस्ट का, बट वो कह रहे बाकी सब ठीक है। अभी उनको क्योंकि मोटापा है तो उनके थोड़ा सा इन्फेक्शन लंग्स के अंदर में आ गया है, तो उनका SpO2 लेवल मॉनिटर करते रहिए। अगर SpO2 फॉल होता है तो हमें चिंता की बात करनी है, अदरवाइज नहीं। रनवे राइडर, अरे वाह, क्या होता है ये रनवे राइडर? व्हाट इज दिस रनवे राइडर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है, मैं एक्चुअली बाइक राइडर हूँ, तो वो अकाउंट उसके नाम पे। अकेले जाते हो, कोरोना को साथ लेके जाते हो? क्या चीज? जब बाइक पे जाते हो तो राइड पे अकेले चलाते हो कि कोरोना पीछे बैठता है? नहीं सर, अब तो बाइक चला ही नहीं रहे बहुत टाइम से। अच्छा, क्या मेरा एक्चुअली 31 और 1 को मुझे हाई फीवर था, थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन था, और 31 को ही मेरा टेस्ट हुआ था, 2 को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो उसके बाद अब तो फीवर नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, और थ्रोट भी ठीक है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी थकावट रहती है। स्मेल एंड टेस्ट? स्मेल एंड टेस्ट 31 और 1 को जिस दिन फीवर था उस दिन लग रहा था कि नहीं है, उसके बाद ठीक हो गया। सब लोग देख रहे हैं, जितने लोगों का स्मेल एंड टेस्ट गया वो सब ठीक हो गए हैं। जितने भी लोगों का स्मेल और टेस्ट गया वो सब ठीक हो गया। अब घर में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो। यशपाल जी दाढ़ी क्यों नहीं बना रखी, ऐसी रहती हो कि इसलिए कोरोना ने बिगाड़ रखी है? नहीं, अभी शेव नहीं की, बहुत टाइम हो गया। और सर घर में बाकी सबका भी पॉजिटिव आया था। टोटल 7 फैमिली मेंबर्स हैं टोटल, और मेरे बाद उन्होंने टेस्ट करवाया था तो उन सबका भी पॉजिटिव था, और सबके सेम ठीक हो गए, सब ठीक। अब ये पकड़ो, ये बताओ लूज मोशन किसको हुआ था? फादर और मदर को हुआ था। मदर को हुआ था, तो सबसे पहले इन्फेक्शन वहां से चालू हुआ होगा, उनसे दूसरों को हुआ होगा। ओके। जिनके घर में मल्टीपल लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है उसमें से एक को लूज मोशन हो रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है उनके कारण से बाकी सबको फैल जाओ, लेकिन चिंता की बात नहीं, बल्ले बल्ले सब लोग मस्त वो करो, बोलो हम सब लोग रिकवर हो गए। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं एयर इंडिया में कैबिन क्रू हूं सर।
केबिन में क्यों करते हो? वहां पे कब जाओगे? अब नेक्स्ट फ्लाई कब करोगे? सर अभी 14 तक तो आइसोलेशन है, जो बाहर पोस्टर लगा है कोविड का, फिर उसके बाद कंपनी दोबारा टेस्ट करवाएगी। अब तुम मिशा के लिए तुमको तो सबसे पहले ट्रेवल देंगे, क्योंकि तुम तो परमानेंटली क्योर हो गए। तो सर मैं अब फ्लाइट्स पे जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब मैं इसके बाद फ्लाइट्स रिज्यूम कर दूं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब भी जाओगे देखा करो, मैं फ्लाइट में तो नहीं हूँ, तो फिर मेरी अच्छी से सेवा करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो लेकिन लोग तो डरेंगे जाते हुए फ्लाइट पे अभी तो कुछ दिनों तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यशपाल, नाइस टॉकिंग टू यू। अभी शमन प्राज, ये नीरज को दोबारा ले लेते हैं। नीरज बोलिए। यस नीरज। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? यस बोलो। जी सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे 2 तारीख को सर दिन में 2 तारीख को थोड़ी सी फीवर आई, 101 था सर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पैरासीटामोल खाया और उसके बाद फीवर मुझे नहीं आया। 10 दिन मैं नॉर्मल था, थोड़ा सा वीकनेस था पर मुझे फीवर नहीं आई, नॉर्मल थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 से मुझे थोड़ा सा हल्का गले में खराश हुई और उसके बाद मुझे वीकनेस है अभी। तो क्या मुझे कोरोना था, आप बता सकते हैं? नहीं, दोबारा बताइए। टेस्ट गया, स्मेल गया? नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपको खाने का स्वाद गया, स्मेल गया? नहीं सर, पर मुझे भूख लगना बंद हो गया था। आपकी आवाज पर अभी 2-3 दिन, हाँ सर, मुझे भूख लगना बंद हो गया था, पर वो अभी शुरू हो गया, ठीक है अभी। वेरी गुड। ये कोरोना लाइक इलनेस है, कोरोना बिना टेस्ट के पता नहीं लगेगा, कोरोना लाइक इलनेस है। यस पवन जी। हाय सर, गुड आफ्टरनून। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। क्या अदाएं हैं तुम्हारी यार बालों की? मैं कह रहा हूँ क्या अदाएं हैं बालों की तुम्हारे? यस यस पवन। आई एम सॉरी सर। सर एक अप्रिशिएट कर रहे हैं। छोटा सा सर एक मतलब मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज लास्ट संडे को सर मुझे फीवर हुआ थोड़ा सा। एक्चुअली मैं बाहर मार्केट गया और गर्मी थी काफी, तो मैं आते ही मैंने एकदम ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद मुझे फीवर हुआ है सर। और रोजाना मतलब फीवर मेरा 100 तक जाता है और जब तक दवाई खाता हूँ जब तक असर रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। और मुझे और उसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं, खांसी प्रॉपर मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब जो भी अपने आप को लॉकडाउन भी किया हुआ है, मैंने आइसोलेशन में हूँ मैं सेल्फ। बट ये कि सर स्मेल वगैरह सब कुछ ठीक है, आ रही है, सब कुछ आ रही है। और बट ये हल्का सा पेट में मेरे दर्द रहता है सर। सो ये वायरल फीवर भी हो सकता है, ये कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि इनको सिर्फ फीवर है और बाकी चीजों के लक्षण नहीं है, तो कहना मुश्किल है बिना टेस्टों के। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रखा है तो 9 दिन में अपने आप को आप बाहर निकाल सकते हैं। अमरप्रीत जी हैं क्या? मोनिका जी हैं क्या? यस मोनिका जी। मोनिका जी बात नहीं करना चाहती। अमरप्रीत कौर जी आई थी उस टाइम पे दोबारा से। अमरप्रीत जी। सर गुड आफ्टरनून सर, मुझे ना परसों 100.5 फीवर आया था और पैरासीटामोल के बाद नाउ आई एम ओके। पर मेरे बेटे को 5 साल का है वो, उसको कल रात को फीवर आया सेम 100। हाँ, और अभी मॉर्निंग से तो उसे 99.2 99.5 नाउ विदाउट एनी मेडिसिन, नाउ ही इज ऑल्सो ओके। पर मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को लूज मोशंस हैं, उन्हें थोड़ा वाटरी है और मुझे मतलब मोशन में सुबह से 3-4 बारी जा चुकी हूँ। स्मेल एंड टेस्ट? सर स्मेल एंड टेस्ट आर नॉर्मल, बस मुझे थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ रहा है मुझे, मतलब ऐसा मन कर रहा है जैसे कुछ स्पाइसी खा लूं या कुछ है, अदरवाइज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मीठा और नमकीन पता लग रहा है आपको? हाँ जी, सब पता चल रहा है। तो आप सब लोगों को पेट में थोड़ा दर्द है और आप सब लोगों ने देखा कि पूरी फैमिली के अंदर में जहां जहां पूरी फैमिली आ रही है वहां पे जीआई सिम्टम्स ज्यादा है। जहां पूरी फैमिली आ रही है वहां पे जीआई सिम्टम्स ज्यादा है।
तो आपको देखा है यहाँ पे 3 प्रकार के लोग आ रहे हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं मेरे घर में 7 को, 4 को, 6 को, 5 लोगों को है, उनमें किसी ना किसी को लूज मोशन होगा या पेट में दर्द होगा। दूसरा ग्रुप आ रहा है कि मेरा लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट चला गया, और तीसरा ग्रुप आ रहा है कि मेरे को कंजेशन हो रहा है थोड़ा सा। ये 3 प्रकार के प्रेजेंटेशंस अभी हम 3-4 दिन तक कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, और समझते रहेंगे कि किस किस टाइप का आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो अभी जो हमने समझा है वो है कि ये तीनों टाइप के प्रेजेंटेशंस माइल्ड हैं। जिस भी फैमिली के अंदर में हमने देखा लूज मोशंस हो रहे हैं, वो मल्टीपल लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, और कुछ ज्यादातर लोग जिनको स्मेल एंड टेस्ट गया है वो सब रिकवर कर गए हैं, और तीसरे लोग जिनको सांस थोड़ा सा फूल रहा है 5वें, 6ठे, 7वें दिन, हो सकता है उनको थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। नमस्कार आपको। सर मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी है सर 2.5 साल की, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? होगी तो क्या दिक्कत है? मतलब हम लोग मेरी अच्छा, बात तो नहीं अब समझ कोई पा रहे, अगर मेडिसिन होगा वगैरह के लिए सर? अब जब होगा तो होने दो ना, क्या दिक्कत हो रही है? जो सब जिनकी उम्र 10 बच्चों साल के से लिए कम थोड़ा होती है, ज्यादा सब अरे बच्चों के लिए तो कंसर्न सर नहीं कोई है। मेडिसिन वगैरह? जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनके लिए कंसर्न है। जो 65 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनको कंसर्न है। 2.5 साल वाले बच्चों को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सिर्फ नॉर्मल पैरासिटामोल लेते रहे और हम क्या, लोग? चारों लोगों को एक ही बारी में खत्म हो गया। आप जो प्रॉब्लम आई वो खत्म हो गया, 9 दिन के अंदर में आप क्योर हो गए। हशनीत जी, यस थैंक यू हशनीत सो जी, मच सर, थैंक यू। यस पापे, यस हशनीत, नमस्कार सर। नमस्ते बेटे। ये क्या लगा रखा है सर पे? सर मेरे को 8 को फीवर हुआ था। सर पे क्या लगा रखा है? क्या, किस चीज का एडवर्टाइज कर रहा है? सर आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो सर पे लगा के? बोलो बोलो। नहीं सर, वो कहना सर मेरे को 8 को फीवर हुआ था। आफ्टर दैट 98-99 तक फीवर है। सेम मेरी वाइफ को आफ्टर 2 डेज हो गया। बट अब मेरे को ना एसिडिटी बहुत हो रहा है, गैस बहुत हो रहा है। आई एम टेकिंग पेंटाप्राजोल इन द मॉर्निंग, बट स्टिल बहुत एसिडिटी हो रहा है मेरे को। तो पेंटाप्राजोल मॉर्निंग और इवनिंग कर दो दोनों लोग, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बताइए कि आपको लॉस ऑफ टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर थोड़ा बहुत अभी लग रहा है, जैसे अभी छाछ पिया तो लॉस ऑफ टेस्ट लग रहा है, और प्लस पेट में ना क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि लूज मोशन आएगा लेकिन आ नहीं रहा। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये माइल्ड आपको कंडीशन है दोनों को। 9 दिन के अंदर में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 9 दिन के बाद में शो के अंदर में आना, बोलना बल्ले बल्ले। थैंक यू सर। सर मैं वाइफ ने प्लीज बात करनी है। नमस्ते, कैसी हो? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। बिल्कुल फाइन मेरे को ये डॉक्टर। बताओ, एक्चुअली ही हैड, एक सेकंड पहले अपना नाम बताओ। हशनीत डॉक्टर। हशनीत, क्या करती हो हशनीत? डॉक्टर आई एम अ हाउसवाइफ ओनली। हाउस वाइफ ओनली, तभी उसने बोला मेरी बीवी से बात करो, नहीं तो बोलता मैं नो डॉक्टर, एक्चुअली earlier I was a media planner with Times of India, but after my wedding 10 years back I was with them, so now from past 10 years I am a housewife. वेरी गुड। तो लिखो ना इसके बारे में, सारे एक्सपीरियंसेस को लिखो। you should become like a writer. Call yourself a Sure, I writer. would love. Sure, I would love to. डॉक्टर ऐसा था कि he had fever since 8, पर मुझे 10th को हुआ, बट आई हैड अराउंड 2-3 लूज मोशंस एंड देन आई गॉट फीवर अराउंड 99. तो मुझे कोई गले में, यस, सब लोग ध्यान रख लीजिए, ये वायरस या तो आपको लूज मोशन के साथ आ रहा है, और जब भी लूज मोशन के साथ में आएगा पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करेगा, या ये वायरस स्मेल एंड टेस्ट ले जा रहा है, या ये वायरस सांस की बीमारी कर रहा है, और या ये वायरस आता है और चला जाता है। तो ये जो लूज मोशंस आपको हुए, ये अच्छी बात है। एंजॉय इट, एंजॉय द लूज मोशंस। नो, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, ना मजा आता है तख्ते ताज पे बैठने के बाद, ना मजा आता है राज सिंहासन पे बैठने के बाद, जो मजा आता है सुबह सुबह लूज मोशन करने के बाद। एंजॉय इट। it was only there for a day doctor, but now I am not having fever since today. कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, nor I had loss of taste nor any breathing problem. लूज मोशन हो रहा है, उनको लॉस ऑफ टेस्ट नहीं हो रहा जी। बट हस्बैंड इज हैविंग लॉट ऑफ एसिडिटी, मतलब उनको इतनी ब्लोटिंग हो रही है कि वो डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं। पेंटाप्राजोल सुबह शाम कर दें।
ठीक है डॉक्टर, ठीक है, थैंक यू। यस कुणाल जी, ये लास्ट क्वेश्चन है कुणाल जी का, बाकी लोगों को कर लेंगे हम लोग। यस कुणाल जी। सर नमस्ते सर। सर मेरे को 4 डेज से फीवर आ रहा था, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया था, आपसे भी मैंने कंसल्ट किया था बिफोर 3 डेज पहले। आपने बोला था कोविड टेस्ट कराने के लिए बोला था, बट मैं वहाँ गया था, बट उन्होंने मना कर दिया बिकॉज मेरा जो ऑक्सीजन लेवल मेरा 98 है और पल्स रेट मेरा 96 है। ठीक है, कल आपको दोबारा, जब कल हम 2:30 बजे चालू, आज 3 बजे चालू किया था, कल 2:30 बजे चालू करेंगे। तो हम कल का जो प्रोग्राम है कुणाल टंडन के केस के साथ में डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम जो आज लोग आए हैं। आज बहुत ज्यादा लोग थे क्योंकि 2598 प्लस 3000 छोटा सा बस ओपिनियन चाहिए सर। मेरे को मेडिसिन मेरा मैं डोलो 625 खा रहा हूँ, वो 6 घंटे मसर आप मेरे को शाम को अभी 5 बजे फोन कर लीजिएगा, 4:30 बजे आई टेल यू। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, क्योंकि 4 बजे मेरे को दूसरा प्रोग्राम है। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। आइए जल्दी से थोड़ी सी चैंटिंग कर लें, फिर कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वम रम यम हम ओम। कल आप सब लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार।